बोलना कब स्टार्ट करना है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सानिया सरफराज है और मैं आज आपको डेमो क्लास देने जा रही हूँ ग्राफिक डिज़ाइन की। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है और इसके अलावा मैंने बैचलर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, कुछ स्लाइड्स आपके साथ ग्राफिक डिज़ाइन की शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको वॉइस क्लियर आ रही है। आपको स्क्रीन और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, सबसे पहले ये ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है? ग्राफिक डिज़ाइन जो होता है वो बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, आपकी विजुअल कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट के साथ थ्रू पीपल। जो आपने इंटरेक्ट करना होता है वो आप अपने विजुअल्स के थ्रू करते हैं। तो ये एक विजुअल लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग बात कर रहे होते हैं, वो कम्युनिकेशन जो कर रहे होते हैं वो अपनी ज़ुबान के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन एक डिज़ाइनर जो कम्युनिकेशन करता है ना, वो अपने इमेजेस के थ्रू करता है, अपने विजुअल्स के थ्रू करता है। ये एक स्लाइड है सॉरी। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन? ग्राफिक डिज़ाइन इज़ अबाउट कम्युनिकेटिंग विद विजुअल्स। पिक्चर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। दूसरी यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ बेसिकली विजुअल कम्युनिकेशन यूजिंग इमेजेस, टेक्स्ट, कलर्स एंड शेप्स टू टेल अ स्टोरी और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसकी एग्ज़ाम्पल्स कुछ हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक ब्रांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल केएफसी का ब्रांड है, एप्पल है, एचपी का ब्रांड है, मैकडॉनल्ड्स है, या कोई भी ब्रांड जो है वो आपके साथ अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है? उसका सीईओ आके आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसका स्टाफ आपके साथ आके इंटरेक्ट कर रहा है कि हम क्या हैं, हम क्या सेल कर रहे हैं, हमारा नाम क्या है, हमारी पहचान क्या है। वो आपको जो कुछ भी बता रहे हैं कि हु वी आर, वो आपको अपनी ब्रांडिंग के थ्रू और अपने लोगों के थ्रू बता रहे हैं कि हम क्या हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अ लोगो मेक्स अ ब्रांड रिकॉग्नाइजेबल, अ पोस्टर अट्रैक्ट्स पीपल टू एन इवेंट, अ सोशल मीडिया डिज़ाइन इंगेजेस द ऑडियंस। इसकी कुछ एग्जांपल्स, लोगो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे शेयर की हैं। फॉर एग्जांपल ये गूगल है, एप्पल, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, एडिडास एक्सेट्रा। अच्छा, ये जो गूगल है, हमें नहीं पता कि गूगल बनाने वाला कौन है, गूगल क्या है बेसिकली। लेकिन जब हमारे पास ये सिंबल, एक आइकन आता है ना गूगल का, जिसके ये कलर्स कुछ हमने याद किए हुए हैं किस तरह का होता है, हमें पता चल जाता है कि यार गूगल का काम क्या है। ठीक है। इसी तरह ये नीचे एडिडास है। एडिडास हमें नहीं पता कि हु इज़ एडिडास, व्हाट इज़ एडिडास, बनाने वाला इसका कौन है। लेकिन इस सिंबल को देख के हमें पता चल जाता है कि यार ये एक शू कंपनी है। इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में इस तरह से मैं कहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टार्टेड अ ब्रांड, आई वांट टू कम्युनिकेट थ्रू ऑडियंस, थ्रू पीपल। मैं अपना एक आइकन, एक सिंबल, एक लोगो बना लूँगी जो बताएगा ऑडियंस को कि सानिया कौन है। ठीक है। और मेरी प्रोडक्ट क्या है, मैं उसके उस तरह का लोगो बनाऊँगी जो मेरी प्रोडक्ट को सेल करे, अब उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे।
हमें कोको कोला लव्स सुन के समझ आ जाती है कि कोको कोला क्या है, क्योंकि हमने ये सारे आइटम्स जो है ना अपने माइंड में फीड कर लिए हुए हैं, और ये हमें फीड उन उन लोगों ने करवाए हैं जिनके ये ब्रांड्स हैं। और ये सब एक ग्राफिक्स हैं, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये विजुअल कम्युनिकेशन है, ये वो बातचीत है जो इन ब्रांड्स के ऑनर अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कर रहे हैं, थ्रू लोगो, थ्रू इमेजेस। सो ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो एक विजुअल कम्युनिकेशन है जो हम इमेजेस के थ्रू, कलर्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू डिजिटली भी कर सकते हैं और प्रिंटेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन, ये एक छोटी सी कोट मैंने यहाँ पे स्लाइड की हुई है। ग्राफिक डिज़ाइन इज नॉट जस्ट व्हाट वी यू सी। ग्राफिक डिज़ाइन वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, बट व्हाट यू फील एंड अंडरस्टैंड। हम जो कुछ महसूस करते हैं, हम जो कुछ बोलना चाहते हैं, उसको हम अपनी डिज़ाइन के थ्रू बताते हैं, तो हम अपने इमेज के थ्रू बताते हैं। इट इज़ द विजुअल लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। अच्छा, इस कोर्स में हमने 2 सॉफ्टवेयर कवर करने हैं। वैसे तो देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जिसके थ्रू हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वो डिफरेंट फील्ड में सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो 2-3 सॉफ्टवेयर बेस करती है, जिसमें से हम ये 2 सॉफ्टवेयर अगर सीख लेंगे तो हम आप कह सकते हैं कि हमें 70% जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन की ऑल फील्ड्स को हमने कवर कर लिया है। ये बेस फील्ड्स हैं, ये बेस सॉफ्टवेयर हैं। इनको अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और बाकी सॉफ्टवेयर सीखने में आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन 2 सॉफ्टवेयर्स को सीख लेंगे। सबसे पहले है हमारे पास फ़ोटोशॉप। व्हाट इज़ फ़ोटोशॉप? ये एक प्रोग्राम है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस की जगह पे आप अपना वर्ड डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम बेसिकली अपने डिज़ाइन को बना भी सकते हैं, और बने बनाए डिज़ाइंस को, इमेजेस को रिक्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अच्छा, मेड अप ऑफ पिक्सेल्स का मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो बेस है, ये किस के ऊपर बना हुआ है। ये सॉफ्टवेयर ये पिक्सेल्स के ऊपर बना हुआ है। व्हाट इज़ पिक्सल? Pixel is a small box with just one color. These boxes of similar, different and same colors, come together to create an image for you. इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। ये एक इमेज है, इसको हम फोटोशॉप के अंदर ओपन करते हैं। इस इमेज को हमने फ़ोटोशॉप के अंदर यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ड्रैग ड्रॉप प्रोफाइल, इसके अंदर इस इमेज को हमने ड्रैग किया। अब इसको हम ज़रा जूम कर रहे हैं यहाँ पर।
आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स नज़र आ रहे होंगे, जो पर्पल उसकी जैकेट थी उसके वेरिएशंस हैं, लाइट पर्पल पिंक सी जो जैकेट है। ये छोटे छोटे से स्क्वेयर बॉक्स बने हुए हैं, ये लाइट है, ये डार्क है, ये उससे डार्क है, ये उससे ज़्यादा डार्क है। ये सब कलर्स स्मॉल बॉक्सेस मिलकर जो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सब पिक्सेल्स हैं, ठीक है। वो सब छोटे छोटे स्मॉल कलर और सिमिलर कलर और डिफरेंट कलर, जैसे स्काई के डिफरेंट कलर्स थे, पर्पल के सिमिलर कलर्स थे, ये सब मिलकर जो एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा एक डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, वो हमारा एक इमेज क्रिएट हो रहा है, और वो सब पिक्सेल्स को मर्ज कर कर, कंबाइन कर कर, जॉइन कर कर क्रिएट हो रहा है। ये जो एक इमेज है, ये पिक्सेल्स बेस्ड है। पिक्सेल्स बेस्ड का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे कलर्स कलर बॉक्सेस से मिलके बनी हुई है। यहाँ पे भी आपको ये जीन्स के डिफरेंट छोटे छोटे कलर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, डिफरेंट इसके शेड्स हैं। ये सब स्मॉल कलर बॉक्सेस जो हैं, ये पिक्सेल्स हैं, और ये सब पिक्सेल्स मिलकर एक इमेज बनाते हैं। बैक टू द स्लाइड। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पिक्सल क्या है। पिक्सल एक स्मॉल बॉक्स है जो एक कलर भी हो सकता है, सिमिलर कलर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं। वो जब सब कलर्स इकट्ठे होते हैं, कम टुगेदर टू क्रिएट एन इमेज, तो वो एक इमेज, एक डिज़ाइन बनाते हैं, और ये फ़ोटोशॉप के अंदर बनता है। फ़ोटोशॉप जो है वो पिक्सल्स से बनकर एक इमेज आपको देता है। The next software is what is Illustrator. Illustrator is a program to create pictures for magazines, books, advertising, logos, icons, illustrations, posters. ये सब चीज़ें जो हैं, ये हम फ़ोटोशॉप में भी बना सकते हैं। मज़े की बात ये है, लेकिन हम इसको इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई कुकिंग वगैरह का काम है, वो हम अपने रूम में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, किचन। जो चीज़ जहाँ की होती है ना, वो वहीं पर ही सूट करती है। प्रिंटेबल काम, जितना भी मैक्सिमम प्रिंटेबल काम है, वो हम ज़्यादातर जो है वो इलस्ट्रेटर के अंदर बनाते हैं। अब इसके अंदर बनाने की एक वजह है, वो ये है कि प्रिंटेबल काम का कोई साइज़ नहीं होता, ठीक है। बुक है, उसका क्या साइज़ होगा, मैगज़ीन है, एडवर्टाइजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल बोर्ड्स हैं, आपके स्टैंडीज़ हैं, लोगो है, आइकन्स वगैरह, हमें नहीं पता हमारे लोगो बन के किस चीज़ पर जाने हैं। उसका कोई स्केल नहीं है, उसकी एक जो हमने प्रिंटिंग करवानी है ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो किसी भी साइज़ हो सकता है। आपने बिलबोर्ड देखे होंगे सब, वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। इसीलिए हम प्रिंटेबल का काम जितना भी है वो हम इलस्ट्रेटर के अंदर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसको जितने मर्ज़ी स्केल पर प्रिंट करवा लें, वो पिक्सेलेटेड नहीं होगा, ठीक है, वो ब्लर्ड नहीं होगा, उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी। इस वजह से हम अपना जितना भी प्रिंटिंग का काम है वो प्रेफर करते हैं कि हम इसको इलस्ट्रेटर के अंदर करें, क्योंकि ये बेस्ड ऑन वेक्टर्स, ये वेक्टर पे बेस्ड होता है ये सॉफ्टवेयर, ये पिक्सेल्स पे बेस्ड नहीं होता। फ़ोटोशॉप हमने पीछे देखा था कि वो बेस्ड ही पिक्सेल्स पे कर रहा है। जो चीज़ पिक्सेल्स पे बेस्ड कर रही है, उसको जैसे जैसे हम इनलार्ज करेंगे, स्केल करेंगे, वो पिक्सेलेटेड होती जाएगी, वो ब्लर होती जाएगी। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर ग्राफिक दैट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल पॉइंट्स एंड पाथ्स। दैट्स व्हाई व्हेन यू शार्प एंड क्लियर, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैथमेटिकल पॉइंट्स और पास पर बेस्ड है, इसीलिए इसके अंदर हम कुछ भी डिज़ाइन कर लें वो ब्लर नहीं होगा। जैसे जैसे हम उसको इनलार्ज करेंगे, स्केल अप करेंगे, वो ब्लर नहीं होगा, इट नेवर गेट्स ब्लरी।
ऑल्दो इसके अंदर भी ब्लर हो जाता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत एक मार्जिन होता है कि एक बहुत हाई लेवल पे जाके कोई चीज़ ब्लर होती है। लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर हम कुछ भी डिज़ाइन कर लें, वो सिर्फ हमारी ये इंटरैक्टिव स्क्रीन जो है लैपटॉप्स की, फ़ोन की, वहाँ तक हमें एक अच्छी क्वालिटी देगा। उसको जैसे जैसे हम उसके अंदर बनाए हुए डिज़ाइन को प्रिंट करवाएंगे या लार्ज करके प्रिंट करवाएंगे, वो हमें थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर क्या करते हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर क्या करते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर हम इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं, टू एडिट एंड क्रिएट इमेजेस, ठीक है। इलस्ट्रेटर के अंदर हम अपनी इमेजेस को एडिट नहीं कर सकते, ये एक मेजर डिफरेंस है। आगे हमने इसके कुछ डिफरेंसेस शेयर किए हुए हैं फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के। वही फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड है, इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड है। रास्टर्स वो होती हैं जो स्मॉल कलर बॉक्सेस होते हैं, वो मिलकर पिक्सल बॉक्सेस होते हैं, वो मिलकर एक इमेज बनाते हैं। और वेक्टर जो होता है वो मैथमेटिकल पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, उसकी कैलकुलेशन अच्छी कैलकुलेशन होती है, वो पिक्सलेट नहीं करते हमारे डिज़ाइन को। और मेजर ये डिफरेंस बताए हुए हैं कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर क्या-क्या चीज़ें हम बना सकते हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर क्या-क्या बना सकते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर हम फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, रीटचिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट हम इलस्ट्रेटर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हम फ़ोटोशॉप के अंदर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमने सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रखना है। ये फ़ोन की हद तक हमारे रहेंगे, यूट्यूब की हद तक रहेंगे, जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको इसके अंदर ही बनाना बेस्ट रहता है। इसके अलावा डिजिटल पेंटिंग्स हैं, मैनिपुलेशन है, वेब एंड ऐप मॉकअप्स हैं। वेब एंड ऐप मॉकअप्स आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह कह सकते हैं इसको। इलस्ट्रेटर के अंदर पहले भी मैंने आपको बता दिया था, हम लोगोज बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रिंट करवानी होती हैं। लोगोज, आइकन्स एंड इलस्ट्रेशन, इन्फोग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, प्रिंट डिज़ाइन, फ्लायर, पैकेजिंग, बैनर्स। अच्छा, फ़ोटोशॉप का जो साइज़ होता है फ़ाइल का, वो हेवी होता है, और जो इलस्ट्रेटर का होता है वो कंपेयर टू फ़ोटोशॉप लाइटर होता है। ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास फ़ाइल एक्सटेंशंस का डिफरेंस है। फ़ोटोशॉप के अंदर जो हम फ़ाइल फॉर्मेट हम फ़ाइल सेव करते हैं वो हम इन फॉर्मेट्स पे करते हैं, और इलस्ट्रेटर के अंदर हम जो सेव करते हैं वो हम इन फॉर्मेट्स पे करते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर भी हम जेपैग सेव कर सकते हैं, इमेज सेव कर सकते हैं, पीएनजी भी सेव कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेजर इसका डिफरेंस ये है कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर वो चीज़ें बनाते हैं जो हमें प्रिंट करवानी होती हैं, तो वो हम ईपीएस या एसवीजी इसमें सेव करते हैं। एसवीजी के अंदर जो भी चीज़ हम सेव करेंगे उसको जितना मर्ज़ी हम स्केल करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, वो पिक्सेलेटेड नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा। लर्निंग कर्व, फिफ्थ पॉइंट है इसका, इजी स्टार्ट स्पेशली फॉर फोटो एडिटिंग एंड क्विक सोशल मीडिया ग्राफिक्स। और जो इलस्ट्रेटर है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे इलस्ट्रेटर ज़्यादा आसान लगता है फ़ोटोशॉप की निस्बत। हमारे पास इसके अंदर वेरियस वैरायटी भी है कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो हम फ़ोटोशॉप के अंदर थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़्यादा समझने वाला है। ये कुछ बेसिक टूल्स हैं फ़ोटोशॉप के जो मैं आपको अभी आप इसका थोड़ा थोड़ा डेमो दूंगी। ये हमने अपना फ़ोटोशॉप ओपन किया है। ये हमारे पास जब हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं हमारे पास एक स्क्रीन आ रही होती है। ये हम यहाँ पे जो आ रहा होता है हमारा इस टैब के ऊपर हमारा रिसेंट वर्क आ रहा होता है, जो हमने रिसेंट फाइल्स ओपन की होती हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जेपैग मतलब इमेज फॉर्म में हो सकती है, फ़ोटोशॉप की सेल्फ फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो यहाँ पे रिसेंट वर्क में आ रहा होता है। ये मेन्यू बार है ऊपर। अभी हम इसको यहाँ पे फाइल न्यू फाइल करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करके भी न्यू फाइल आ जाएगी, और यहाँ पे भी न्यू फाइल लिखा हुआ है, यहाँ से भी हम न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप न्यू फाइल, ये वाला न्यू फाइल टैब ब्लू वाला ओपन करते हैं तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं।
राइट साइड पे चले जाएँ, प्रीसेट डिटेल्स है, यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस 1 रख लेते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज़ हमने रखना होता है, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। इस एरो को हम क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स एक्सेट्रा, कि हमने अपना काम किस तरह से करना है, उसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी हमारे डॉक्यूमेंट की। रेजोल्यूशन है और आगे फर्दर चीज़ें वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं, जो भी डिफ़ॉल्ट साइज़ हमारे पास आ रहा था हमने उसको क्लिक कर दिया और क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास सामने जो एक वाइट कलर की स्क्रीन आ रही है, ये हमारे पास कैनवस है। आपने कभी किसी पेंटर को पेंटिंग्स करते हुए देखा है? उसके पास कलर्स होते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, कलर्स होते हैं, कलर पैलेट होती है जिसके अंदर वो अपने कलर्स को मिक्स करता है। उसके पास एक प्लेन कैनवस होता है वाइट कलर का, जिसके ऊपर वो पेंट करता है, अपना इमेज क्रिएट करता है। उसके जो थॉट्स, उसकी जो इमोशंस होते हैं, जिसकी फीलिंग्स होती है, उसको अपने आर्ट वर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करता है एक कैनवस के ऊपर। साइड पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर ये हमारे पास टूल बार है। पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं ना, ब्रशेस चाहिए होते हैं, पानी चाहिए होता है, इस तरह से। उन टूल्स के सॉरी, पानी तो टूल नहीं है, टूल्स हैं, ब्रशेस वगैरह आप कह सकते हैं। इन टूल्स को हम इस कैनवस के ऊपर यूज़ करके कुछ क्रिएट करेंगे। सबसे ऊपर हमारे पास जो है वो मेन्यू बार है। राइट साइड पर ये जो लेयर्स, चैनल्स, पास एक्सेट्रा हैं, ये हमारे पास पैलेट है, हमारी कलर पैलेट है, जैसे एक पेंटर के पास कलर पैलेट होती है। सबसे पहला टूल हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ मूव टूल। मूव टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को मूव करने के लिए यूज़ होता है। इटसेल्फ ये अपने नाम से भी आपको बता रहा है। और जब आप इसके इस थंबनेल पर, इसके इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये साथ इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है, मूव टूल वी। वी दबाकर आप अपनी चीज़ों को मूव कर सकते हैं, और ये छोटा सा उन्होंने डेमो भी आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये हमारे पास एक शेप टूल है, रेक्टेंगल टूल। ये भी आपको साथ साथ डेमो, इसके ऊपर आप क्लिक करके रखें, होल्ड करके, कुछ भी नहीं आपने प्रेस करना, सिर्फ अपना एरो बटन इसके ऊपर लेकर आना है। ये आपको सारा डेमो दे रहा है कि ये टूल करेगा क्या। ये शेप क्रिएट करेगा, रेक्टेंगल टूल है, नाम से पता चल रहा है। यहाँ पर हम अपनी एक शेप क्रिएट करते हैं। अच्छा, जब हमने इस शेप टूल के ऊपर क्लिक किया है ना, आपने देखा होगा कि आपके जो ऊपर फाइल एडिट वगैरह मेन्यू बार के नीचे एक और बार आ गई है, और वो डिफरेंट बार है। जब हमने इसको मूव टूल पे क्लिक किया था तो वो डिफरेंट थी, जब हमने इसको शेप टूल पे क्लिक किया है तो वो डिफरेंट है। इस बार को हम कहते हैं ऑप्शंस बार। कोई भी आप जब शेप एक ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेक्टेंगल टूल पर हमने क्लिक किया है, ये हमारे पास जो हमारा कर्सर है वो अब प्लस का साइन दे रहा है, और ये हमने एक अपनी शेप ड्रॉ कर ली है। जब हमने ये शेप ड्रॉ कर ली है, अब हमने इस शेप को मूव करना है। सबसे पहला टूल हमने यहाँ पे ये देखा था, 4 एरो वाला मूव टूल। इस पर क्लिक करेंगे और हम अपनी इस शेप को मूव कर लेंगे अपने कैनवस में जहाँ हम चाहेंगे। इसी शेप को हमने एडिट करना है। हमारे पास ऑप्शंस बार जो यहाँ पे आ रही थी, हम इस शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम दोबारा जो है वो शेप टूल पर जाएंगे, और ये देखिए हमारे पास वो सारी ऑप्शंस दोबारा से आ गई हैं जो हमारे मेन्यू बार के नीचे हैं। ऑप्शंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसका कलर चेंज करना है। ये फिल है, फिल के आगे एक ब्लैक कलर का कलर बॉक्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे। राइट साइड पर टॉप पर ये हमारे पास कलर्स हैं मल्टीपल, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ये एक कलर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे, रेड
ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से इस कलर, ये स्लाइडर्स हैं, इनको मूव करेंगे, हमारा ये कलर बॉक्स जो है वो डिफरेंट कलर्स में चेंज होता जाएगा। पिंक सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसको ओके प्रेस कर देंगे, आपका जो शेप है उसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। फिल के साथ स्ट्रोक आ रहा है, ये इस पे हम क्लिक करते हैं। इस वक्त जो हमारा स्ट्रोक है वो ब्लैक बॉर्डर आपको शो कर रहा है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हल्का सा, ये देखें, ये देखें ब्लैक बॉर्डर। हमें ये ब्लैक बॉर्डर नहीं चाहिए, ये एक स्ट्रोक है हमारी शेप के अराउंड, हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम दोबारा शेप टूल पर जाएंगे, इस स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे और ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है नील की, एम्प्टी की, नो कलर। ठीक है, ये रेड कलर का चेकर भी लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी शेप के साथ जो वो स्ट्रोक आ रहा था वो गायब हो गया। इसी तरह इस कलर बॉक्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसीलिए हम जब भी हमने इसको ट्रीट करना है, इस कलर बॉक्स को, हमने उस शेप टूल पर क्लिक करना है और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी और हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम उसको एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, वट एवर। कंट्रोल ज़ीरो दबाकर हम बैक टू दी कैनवस, जो हमें वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट दिया जाता है फ़ोटोशॉप की तरफ से, हम उस पर आ जाते हैं। हम इससे पहले जूम, ये एक यहाँ पर टूल्स में आ जाएंगे और सबसे लास्ट टूल हमारे पास आ रहा है जूम टूल। इस पर माउस कर्सर लेकर आएंगे और ये लिखा हुआ भी आ रहा है जूम टूल जी, उसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसको प्रेस करके हम किसी भी चीज़ को जो है वो लेफ़्ट माउस ड्रैग करके जूम कर सकते हैं। जूम आउट करने के लिए बैक टू दी कैनवस सेटिंग, कंट्रोल ज़ीरो दबा देंगे हम, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कैनवस सेट आ जाएगा। इसके अलावा बार बार हम जूम टूल पर जा रहे हैं, हम मूव टूल पर रहते हुए ही कंट्रोल प्लस दबाते जाएंगे, हमारी स्क्रीन जूम इन होती जाएगी और कंट्रोल माइनस दबाते जाएंगे, हमारी स्क्रीन जूम आउट होती जाएगी। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल ज़ीरो, डिफ़ॉल्ट सेट। ठीक है, स्लाइड्स पे आते हैं। पहला हमारे पास मूव टूल था, शेप टूल हमने देखा है। शेप टूल में हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की थी। दोबारा शेप टूल पे आते हैं, रेक्टेंगल टूल को ही शेप टूल कह देते हैं। और ये जो नीचे एरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास और शेप्स इसके अंदर है। हर एक टूल के साथ नीचे कॉर्नर पर, राइट बॉटम कॉर्नर पर ये एक एरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक टूल के अंदर मल्टीपल टूल्स हैं। जैसे ये रेक्टेंगल टूल के अंदर और डिफरेंट शेप्स होंगी। ठीक है, इसको हम अगर क्लिक करते हैं, सॉरी राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ गई। एलिप्स टूल, ट्रायंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, ये सब टूल्स मिलकर ये ऑब्वियसली ये शेप्स हैं, इसको उन्होंने शेप टूल का नाम दिया हुआ है और इस शेप के अंदर मल्टीपल शेप्स हैं। सर्कल ड्रॉ करना है हमने, हाँ, लेकिन हमारे पास नीचे एलिप्स आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। ये देखिए हमारे पास थंबनेल अब सर्कल वाला बन गया है ऑलमोस्ट, लेकिन इसका नाम हमारे पास एलिप्स है। ये हमने शेप, एलिप्स शेप ड्रॉ किया है, इसको ड्रैग करके अपने माउस को देख सकते हैं आप। लेकिन हमें ये कंप्लीट सर्कल नहीं दे रहा, ये जैसे जैसे हमारे लेफ़्ट माउस बटन का फ्लो है हमारा, ये वैसी वैसी हमें एक शेप ड्रॉ करके दे रहा है। और जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर हमने एक शेप का सिलेक्ट कर लिया था, पिंक कलर, वही हर जगह पे दे रहा है।
इसके लिए आपने इसके साथ जो एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। सबसे पहले मैं ये सब चीज़ें जो है ना ये डिलीट कर रही हूँ, आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। इन सब चीज़ों को सिलेक्ट करिए और डिलीट की दबा दें। अच्छा, अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वो हम बैकग्राउंड लेयर पे काम कर रहे थे। ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप लेयर होती है, बैकग्राउंड लेयर। राइट साइड पे देखिए हमारे पास ये एक लेयर पैनल है और इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है। आपने कभी भी बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं करना, आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। इस लेयर पैनल के नीचे ही ये देखिए यहाँ पर एक प्लस का आइकन है और उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे, कर्सर के नीचे आ रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर। ये इस प्लस आइकन को क्लिक कर देंगे, हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसके ऊपर हम अपनी ये दोबारा टूल्स बार पर आते हैं और यहाँ से हम एलिप्स टूल सेलेक्ट करते हैं। हमने एक सर्कल बनाना था। शिफ्ट के साथ होल्ड कर कर अगर हम इस टूल को यूज़ करेंगे तो हमें इसका एक अच्छा डायामीटर देगा, जो एक सर्कल का डायामीटर होता है हर साइड से एक जैसा एक्यूरेट। और विदाउट शिफ्ट के अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इस तरह की कस्टम शेप्स बना सकते हैं, जो कि एलिप्स शेप भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ करना है तो हमने इसको शिफ्ट प्लस होल्ड लेफ्ट माउस बटन, सॉरी कंट्रोल प्लस होल्ड लेफ्ट माउस बटन। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज़ यहाँ पे देखें कि इसने मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो खुद ब खुद क्रिएट कर दी। हर शेप की एक नई लेयर क्रिएट होगी। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमें अगर ये सर्कल डिलीट करना है तो हम यहाँ पे इस डिलीट आइकन पर डिलीट प्रेस करेंगे। ये डिलीट करना है, जिस जिस लेयर को आपने डिलीट करना है ना, आप उस लेयर को चूज़ करें, उस शेप को चूज़ करें और डिलीट आइकन पर क्लिक कर दें। एक और टूल है हमारे पास, टेक्स्ट टूल। इसके लिए भी हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। ये प्लस आइकन के ऊपर आप प्रेस करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करें, हमारे पास जो कर्सर है वो आई की फॉर्म में आ जाएगा। पहले जब मूव टूल था तो ये साथ आप एरो के देख सकते हैं, कर्सर के मूव टूल का आइकन आ रहा है। जब टेक्स्ट टूल पर आए हैं तो हमारे पास ये आई का आइकन आ रहा है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसमें हम बैक स्पेस दबाकर कुछ भी टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये सानिया स्पेस बार सानिया सरताज हमने टाइप कर दिया। टाइपिंग के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ऊपर मेन्यू बार के नीचे ऑप्शंस बार जो होती है, अब हमारे पास वो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आ रही हैं। पहले हमारे पास ये नहीं आ रही थी। अब हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया तो हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को लेफ़्ट माउस के साथ। ये ऊपर हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं कि हमने इसका साइज़ क्या रखना है। ये फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं कि हमने अपना फ़ॉन्ट कौन सा चूज़ करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल हम चूज़ कर सकते हैं, रेगुलर करना है, बोल्ड करना है। और ये ऊपर ऑप्शंस बार पर ही हमारे पास टिक आ रहा है, इसको हम चेक कर देंगे तो हम वापस जो है अपने टेक्स्ट पर आ जाएंगे। अब ये नॉन एडिटेबल है। सबसे पहले हमने एडिट करना था, इसीलिए हमने जो है वो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया था। लेकिन अब हमें इसको मूव करना है तो हम दोबारा से मूव टूल पर आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दोबारा से इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं
लेयर पैनल्स पर अगर आप आएंगे, ये जो थंबनेल है टी का, राइट साइड पर लेयर पैनल्स में टी थंबनेल है इसके, और अब हम एडिट मोड से बाहर आ गए हैं और अब हम इसको जो है वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसका कलर चेंज करना है, हम दोबारा उस टेक्स्ट टी के ऊपर थंबनेल के ऊपर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास ऊपर ऑप्शंस बार में यहाँ पर राइट साइड टॉप पर देखें कलर बॉक्स है। यहाँ से हम अपना कलर, डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया, हम कुछ भी इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे। ओके दबा दें, टिक, चेक, और ये हमारे पास फिर से नॉन एडिटेबल फॉर्म में है, हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। अच्छा, ये लेयर्स के नीचे ही अगर आप आएँ, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस टेक्स्ट की। जो काम हम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इसके कलर चेंज करने का, इसके फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का या इसकी प्लेसमेंट का, वो हम अभी तक जो काम कर रहे थे वो हम इस लेयर के ऊपर जाकर सानिया 1 2 3 की जो हमने लेयर पैनल में एक लेयर क्रिएट की है, इसके ऊपर हम जाते थे। इसके साथ हमारे पास ये एक थंबनेल आ रहा है, इसे हम डबल क्लिक करते थे और हमारे पास ऊपर ऑप्शंस बार में डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती थी। फॉर एग्जांपल ये मॉन्टसेरेट जो है फ़ॉन्ट है, ये इसका स्टाइल बोल्ड है, ये इसका साइज़ 30 है और ये लेफ़्ट अलाइंड है, कलर इसका ब्लू है, और हम चेक कर देते थे, ये हमारा ओके हो जाता था। यही काम हम इसका यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बार में भी जाके कर सकते हैं, जो हमारे पास एक लेयर के नीचे ही पैनल आ रहा है प्रॉपर्टीज़ का। हम इस लेयर को इस चूज़ करेंगे। हमने टेक्स्ट की एडिटेबल फॉर्म में नहीं जाना, हमें सिंपल मूव टूल यहाँ से मूव टूल चूज़ करना है, लेयर चूज़ करनी है जिसको हमने एडिट करना है, और नीचे प्रॉपर्टीज़ बार में भी जाकर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टेक्स्ट टूल का डेमो था। मूव टूल सिंपल मूव करने के लिए, टेक्स्ट टूल टेक्स्ट राइट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता देती हैं। बैक टू द स्लाइड्स। ब्रश टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इस लेयर को हमने हाइड करना है, ये हमारे पास साथ आई का आइकन है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये लेयर हमारे पास हाइड हो जाएगी। वापस लेकर आना है, प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगी। नीचे हमारे पास लेयर के अंदर जहाँ से हमने न्यू लेयर, हमने पहले बताया था मैंने आपको क्रिएट करनी है, क्रिएट एंड न्यू लेयर, प्लस के आइकन को क्लिक करें, एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाए। फिलहाल ये जो टेक्स्ट टूल वाली लेयर है, इसको हम ये हाइड कर रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे, और लेयर 1 जो हमारे पास आई है इसके ऊपर हम ब्रश टूल अपना यूज़ करते हैं। लेफ़्ट साइड पे आ जाए, ये हमारे पास जो टूल बार थी, इसके अंदर ये टूल है हमारे पास, ब्रश टूल। अच्छा, 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको 3 डिफरेंट टूल्स बताऊंगी जो हमारे रह गए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। वो ब्रश टूल है, क्लिपिंग मास्क है। क्लिपिंग मास्क बेसिकली एक टूल नहीं है, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाऊंगी। इस टूल से इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, और सिलेक्शन टूल, ये हम 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद करते हैं। तब तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं। तो मतलब जो बताओ, ठीक है, तो ठीक है, यूज कर लो, ठीक है, ऐसे ही होता है, मतलब जब डेटा होता है ना, ऐसे टाइम होता है, करना पसंद। जी जी मैं
वो मेरी साइड आउटलाइंस नहीं साइड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये थोड़ा सा हमें इसको क्विक सा रैप अप करना है। बाकी टूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्कशॉप में या क्लास में सीखेंगे। मैं थोड़ा सा आपके साथ मैं यहाँ पे काम शेयर कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। ये मेरा एक थीसिस वर्क है, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स डिज़ाइन की हुई हैं। इसकी एक साथ 2D वीडियो भी बनाई थी, वो हम नेक्स्ट फिर कभी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ। ये एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड डिज़ाइन किया था, सॉरी ट्राईफोल्ड भी इसको कहते हैं, मेन्यू कार्ड भी कहते हैं, पम्फलेट भी कहते हैं। ग्राफिक्स की लैंग्वेज में इसको ट्राईफोल्ड या पम्फलेट कहते हैं। रेस्टोरेंट में ये एक मेन्यू कार्ड ही होता है। ठीक है, इसका ये लोगो अलग से मैं आपको दिखा दूँ। 2 डिफरेंट मैंने ऑप्शंस बनाई थी। बेसिकली ये एक गार्डन थीम के ऊपर रेस्टोरेंट है, इसीलिए इसका सारा कलर ग्रीन वगैरह है और इसका नाम ही बोटेनिक बाइट्स है। लोगो सेल्फ आपको बता रहा है कि ये किस थीम के ऊपर है। ये एक इसका मॉकअप है, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर साइन बोर्ड अगर लगा हो तो उस पर ये कैसा लगेगा। और ये अगर हमारे पास टैब के अंदर हमारे पास अगर मेन्यू कार्ड पड़ा होगा तो हमारे पास कैसा लगेगा, यानी कि हम अपना मेन्यू जो है वो डिजिटली अगर सिलेक्ट करना चाहेंगे। ये प्रिंटेबल फॉर्म में था। इसके अलावा ये हमारे पास एक मॉकअप हमने जो डिज़ाइन किया है, ये एक पैकेज डिज़ाइन हमने किया हुआ है पास्ता का। पास्ता क्राफ्टर्स के नाम से ये पैकेज है और ये हमने इसकी सारी पैकेजिंग डिज़ाइनिंग की। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इलस्ट्रेटर पे करनी होती है, क्योंकि हमने प्रिंट करवानी होती है ताकि इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। ये इसको डिफरेंट मॉकअप्स के अंदर लगा के सेट किया हुआ है। सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए काम प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट को दिखाने के लिए कि जब आपका पैकेज प्रिंट होगा तो वो कैसा लगेगा। ये एक बुक कवर डिज़ाइन किया हुआ है, ये फ़ोटोशॉप के अंदर किया हुआ है क्योंकि ये इमेज बेस्ड मैनिपुलेशंस थी। लाइक ये सिटी की है पिक्चर, स्काई की है, एस्ट्रोनट की है, स्टार्स हैं, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें मैनिपुलेट कर कर एक बुक कवर डिज़ाइन किया गया। इस लिस्ट को हमने फ़ोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन किया और ये मॉकअप लगा कर हमने बताया क्लाइंट को कि बुक आपकी प्रिंट होने के बाद कैसी लगेगी। ठीक है, ये एक मूवी का पोस्टर डिज़ाइन किया गया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसका पोस्टर डिज़ाइन किया।
इसको भी मॉकअप के अंदर लगा के हमने जैसे नॉर्मल हमारे प्रिंट होकर सड़कों पे लगता है, रोड्स पे लगता है, बिग साइन बोर्ड्स के ऊपर। ओके, बाकी की जो चीज़ें हैं आप वो व्हाट्सएप कर सकती हैं, एडमिन के साथ भी शेयर कर सकती हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चन या क्यूरीज वगैरह हैं। और हम इंशाल्लाह और डिफरेंट लॉन्ग सेशन रखेंगे, इसमें मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें शेयर करूँगी मैं आपसे। सी यू इन द क्लास, थैंक यू सो मच।